चलिए बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, जहां पहली तिमाही की परीक्षा में कांग्रेस मीडिया कमेटी फेल हो गई। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कमलनाथ के एग्जाम में मीडिया कमेटी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष फेल हो गए हैं। निकाय चुनाव में भी उपाध्यक्ष प्रवक्ता प्रभार वाले क्षेत्रों में नहीं गए। जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी उस जिम्मेदारी को उन्होंने ठीक से नहीं निभाया। निकाय चुनाव के लिए जो जिम्मेदारी दी गई थी वो ठीक से नहीं कर पाए। पोस्ट शेयर करने के बजाय खुद की ब्रांडिंग पर ज्यादा जोर दिया। कमलनाथ ने निकाय चुनाव के क्षेत्रों में प्रवक्ताओं की ड्यूटी लगाई थी, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाए। 100 अंकों में से 100 नंबर की हम बात करें तो उसमें से सिर्फ 35 नंबर तक। हालांकि के मिश्रा की बात करें तो जरूर के मिश्रा का एक अच्छा प्रदर्शन रहा। 28 अंक लेकर आए हैं 100 में से। माननीय कमलनाथ जी पिछले वर्ष भी भावरा गए थे और इस वर्ष भी वे जाएंगे। उसका कोई पॉलिटिकल लॉजिक नहीं है, मगर चूंकि 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ भी है। तो देखिए, कमलनाथ ने जिम्मेदारी दी थी निकाय चुनाव में सभी प्रवक्ताओं को, लेकिन वो जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाए। बता दें, पहली तिमाही की परीक्षा में निकाय चुनाव में उपाध्यक्ष प्रवक्ता अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में नहीं गए। 100 में से 35 नंबर तक नहीं ला पाए। मीडिया कमेटी के सभी सदस्य हैं, मेंबर हैं, जो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाए। हालांकि तैयारी काफी थी कांग्रेस पार्टी की। निकाय चुनाव में जीत के लिए काफी जोर आजमाइश भी की थी, और जो जिम्मेदारी इन मीडिया कमेटी के सदस्यों को, मेंबर्स को दी गई थी, उस जिम्मेदारी को ये सभी ठीक से नहीं निभा पाए। 100 में से 35 नंबर तक नहीं ला पाए। हालांकि ये एक चिंतनीय विषय है कांग्रेस पार्टी के लिए। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जो मेहनत पार्टी कर रही है, हालांकि कमलनाथ ने जो जिम्मेदारी इन सभी को दी थी, अब जरूर पार्टी को इस पर सोचना चाहिए। एक चिंतनीय विषय है। हालांकि ये भी पाया गया इस एग्जाम में कि जो जिम्मेदारी इन मीडिया कमेटी के मेंबर्स को दी गई थी, उन्होंने खुद की ब्रांडिंग पर ज्यादा जोर दिया। पोस्ट शेयर करने के बजाय उन्होंने खुद की ब्रांडिंग की। उन्माद पर इस चीज का फर्क पड़ता है। भाई मैं आप तो देखिए, अब कांग्रेस के लिए जरूर ये एक चिंता का विषय है, और कांग्रेस को जरूर ये सोचना भी होगा कि आखिर चूक कहां हुई है। कमलनाथ ने जो जिम्मेदारी इन सभी को दी थी, उस जिम्मेदारी को ठीक से सभी नहीं निभा पाए। मीडिया कमेटी के मेंबर्स 100 में से 35 नंबर तक नहीं ला पाए। और जिस दावेदारी की बात अब कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस के नेताओं का तो यही कहना है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर सत्ता पर काबिज होंगे, सत्ता में वापसी करेंगे। लेकिन अगर इस तरह से जिम्मेदारी निभाएंगे कांग्रेस के मीडिया कमेटी के मेंबर, तो ये आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती भी रहेगी, बड़ी परीक्षा रहेगी। हालांकि कमलनाथ अब इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्या कार्रवाई होती है, ये भी देखना होगा। हम रुक करेंगे संवाददाता सूरज का, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए इस खबर पर बातचीत करने के लिए। सूरज, जाहिर है कि ये जो नंबर्स आए हैं, 100 में से 35 नंबर तक नहीं जुटा पाए मीडिया कमेटी के मेंबर, ये एक चिंतनीय विषय है पार्टी के लिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव के ऐन वक्त पहले ही कांग्रेस जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीडिया टीम भंग की थी, उस 27 मई को ये नई कमेटी बनी थी। यानी चुनाव से ऐन वक्त पहले 27 टीमों की कमेटी बनाई, जिसमें 5 उपाध्यक्ष सहित तमाम प्रवक्ता नियुक्त किए गए थे। खासतौर से 1 महीने की रिपोर्ट की बात करें तो जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं कि 35 नंबर यानी पासिंग मार्क 33 होते हैं, उससे 2 नंबर ज्यादा तक कई प्रवक्ता नहीं जुटा पाए। इसमें खासतौर से बात करें तो भूपेंद्र गुप्ता 100 में से 22 नंबर उनके आए। लगभग अब्बास हफीज की बात करें तो 100 में से 20 नंबर हैं। अजय यादव 100 में से 19, संगीता शर्मा उपाध्यक्ष 100 में से 20 और विभा बिंदु डोंगरे 100 में से 0, क्योंकि ये ऐसी प्रवक्ता है उपाध्यक्ष नियुक्त की हैं जिनका अभी मौजूदा स्थिति में ट्विटर हैंडल भी एक्टिव नहीं है।
यानी कह सकते हैं कि जिस तरीके से कहा गया था खासतौर पर कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के जो भी कार्यक्रम होंगे, जो भी प्रोग्राम होंगे, उसको ट्वीट करना है, बयान को रिट्वीट करना है, ताकि ब्रांडिंग हो, प्रचार प्रसार हो और जनता के बीच तक मैसेज जाए। लेकिन विभा बिंदु डिंगरों की बात करें तो उनका ट्विटर अकाउंट ही एक्टिव नहीं है। तो इससे समझा सकता है किस तरीके से गंभीरता से लिया है। और खासतौर से मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि जब मीटिंग हुई और रिपोर्ट आई तो खासतौर से प्रदेश अध्यक्ष ये ने इस लेकिन बात की जरूर नाराज- चिंतनीय विषय है सूरज, और इस पर जरूर पार्टी को विचार करना चाहिए। हालांकि देखिए, कांग्रेस के इस एग्जाम में जो अंक आए हैं इन सभी के मीडिया कमेटी के मेंबर्स के, उस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो आपको सुनाते हैं। पूरी कांग्रेस की जो स्थिति है वही प्रवक्ताओं की स्थिति है, पर इतने वरिष्ठ लोग हैं, अब इनका भी टेस्ट हो रहा है। जबकि अगर कोई कमलनाथ जी का टेस्ट ले ले तो वही फेल हो जाए। ये स्थिति पूरी कांग्रेस की है, इसलिए अकेले प्रवक्ताओं से काहे को जोड़े हैं अपन इसको। पूरी कांग्रेस की जो स्थिति है वही प्रवक्ताओं की स्थिति है, पर